Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I hope you have been through my previous video where I had completed development communication as well as ICT, that is information communication and technology. These are the two topics which were recently added in your NET exam. And in today's video, I'll be just dealing with mass communication, theories of mass communication as well as mass media. So do watch my video till the end and don't forget to like, share and subscribe. And if you want all these notes in the form of soft copy, you can just click on the link which is being given below in the description box. That is the link of SlideShare, and you can just click on that and you can just download these PPTs in the form of soft copy. Let's begin with today's topic, that is mass communication, theories of mass communication as well as mass media. जैसा कि हम अभी टॉपिक शुरू कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता क्या है? आज हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको मास कम्युनिकेशन को शॉर्ट में समझाऊं तो कम्युनिकेशन मीन्स इंटरेक्शन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मास मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और डिटेलिंग बताऊं तो मास कम्युनिकेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड एंटिटीज रिसीव एंड पास ऑन और स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एट द टाइम। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो काम क्या करते हैं? वो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू मास मीडिया टू द लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पीपल। तो मास कम्युनिकेशन क्या बोलता है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ एक इंडिविजुअल के पास इंफॉर्मेशन आती है एंड वो कैसे लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल तक अपनी इंफॉर्मेशन देता है थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया। देन कम्स थियोरीज ऑफ मास मीडिया। देयर आर 6 theories of mass media, that is first magic bullet, 2-step flow, 1-step flow, multi-step flow, uses in gratification and cultivation theory। फर्स्ट आता है मैजिक बुलेट थ्योरी। ये क्या बोलता है कि जो मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, इट्स लाइक अ गन फायरिंग बुलेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन को बुलेट से कंपेयर किया है। तो जैसे ही हम लोग गन को फायर करते हैं तो वो जो बुलेट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो एक ऑडियंस तक पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन वो सीन एज अ मैजिक बुलेट दैट ट्रांसफर आइडिया और फीलिंग्स और नॉलेज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं एंड इट फोकस्ड ऑन द व्यू दैट हाउ मास मीडिया हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन मास ऑडियंस, ठीक है, एंड कुड ऑल्टर द पीपल्स बिहेवियर। मेन मीडिएटिंग फैक्टर्स कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ मास मीडिया, जो कि मेन फैक्टर्स जो कंसिडर्ड है रिस्पॉन्सिबल फॉर मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, दैट इज सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड रिटेंशन। एक्सपोजर मतलब कितना एक्सपोज होता है, परसेप्शन मतलब कितना आप उसको माइंड में लेते हो, एंड रिटेंशन कितना रहता है। दैट इज कॉल्ड मैजिक बुलेट थ्योरी। देन 2-स्टेप फ्लो, इसमें क्या बोलता है कि जो मास कम्युनिकेशन है, जो मास कम्युनिकेशन जो मैसेज स्प्रेड कर रहा है वो डायरेक्टली सेंडर टू रिसीवर नहीं स्प्रेड कर रहा है। देर आर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर जो क्या करते हैं, सेंडर से मैसेज लेते हैं, उसको वो थोड़ा सही करते हैं, है ना, एंड देन वो रिसीवर तक पहुंचाते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो मीडिया क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, उसको वो नमक मिर्च लगाता है, थोड़ा मोल्ड करता है एंड देन वो उसको रिसीवर तक जो कि ऑडियंस तक पहुंचाता है। तो दैट इज कॉल्ड 2-स्टेप फ्लो थ्योरी। 1 स्टेप क्या करता है कि ये सिंपली करता है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली सेंडर टू रिसीवर पहुंचे। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो कोई भी आप लाइव क्रिकेट देखते हो या फिर आप कोई भी लाइव टेलीकास्ट देखते हो, दैट इज 1 स्टेप फ्लो कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, कुछ भी मोल्डेड नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। मल्टी स्टेप में भी वही है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सोर्स से लार्ज ऑडियंस तक पहुंचे एक तो, एंड उसके बीच भी बहुत सारे मीडिएटर्स हैं। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है लेकिन वो एक सिंगल सोर्स से लार्ज ऑडियंस तक पहुंच रही है, लेकिन बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स हैं जो कि जो मैसेज है उसको मोल्ड कर रहे हैं। यूजेस इन ग्रेटिफिकेशन अप्रोच क्या बोलता है कि भाई पीपल मीडिया को किन किन पर्पज से यूज करता है। तो फर्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्म करना, पर्सनल आइडेंटिटी, खुद की पहचान को करना, इंटीग्रेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा होना, सोशल इंटरेक्शन मतलब आपका इंटरेक्शन बाहर के लोगों से, ठीक है, एंटरटेनमेंट मस्ती मजाक के लिए, ठीक है। केट्स एंड हैज फाउंड दैट मीडिया आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल फॉर मेनी पर्पसेस।
तो और स्पेसिफिक नीड्स के लिए होता है। तो फर्स्ट कॉग्निटिव नीड्स, कॉग्निटिव इटसेल्फ सेज माइंड, दिमाग, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, इंफॉर्मेशन, थिंकिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अफेक्टिव नीड्स, इमोशनल, प्लेजर, ठीक है, अफेक्शन, आई कैन से अफेक्शन। पर्सनल नीड्स, खुद के लिए, सेल्फ इमेज के लिए। सोशल, मतलब आपकी खुद की जो पावर है, आपकी सोशल लाइफ में आपके लोगों के, बाहरी लोगों के साथ आपकी क्या इमेज है, दैट इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। एंड टेंशन रिलीज नीड्स, टेंशन को रिलीज करने के लिए ये मतलब नीड्स हैं, जो कि कैट्स एंड हेस ने बताया है कि लोग मीडिया को क्यों यूज करते हैं। तो कैट्स एंड हैस ने करीबन ये 5 डिफरेंशिएशन दिए हैं कि भाई इन इन नीड्स की वजह से लोग मीडिया को यूज करते हैं। देन लास्ट इज कल्टिवेशन थ्योरी। इट शोज कि हाउ एक्टिव वी एक्चुअली व्हेन वी कंज्यूम मास मीडिया, मतलब मास कम्युनिकेशन। हम कोई भी अगर मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम कितना एक्टिव है, ठीक है, या उनकी चीजों को हम कितना एड्रेस कर रहे हैं, कितना इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देन नेक्स्ट इज मास मीडिया, द टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड टू रीच अ मास ऑडियंस। कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि मास ऑडियंस तक पहुंच सके। मास ऑडियंस मतलब बहुत सारी ऑडियंस, ठीक है, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक मैसेज या इंफॉर्मेशन या वो मतलब रीच कर सके, तो दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। इसमें क्या आता है, टेक्नोलॉजी, टेलीविजन, रेडियो, ओके, देन इंटरनेट, ये सब लोगों तक पहुंचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। एंड द वर्ड मीडिया कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज मीडियम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मास मीडिया की, डिस्टेंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकता है ये। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है। स्केल, एक्सटेंड टू विच मास मीडिया कैन स्प्रेड, कितने लंबे तक ये स्प्रेड हो सकता है। एंड कमोडिटी ऑफ गुड्स, वैरायटी इन फूड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, मतलब अगर हमारे पास टेलीविजन है तो हमें टेलीविजन में कितने सारी वैरायटीज, फूड की वैरायटीज, क्लोथ्स की वैरायटीज के बारे में पता लगता है। तो अगर मास मीडिया ऑल्सो लीड्स टू द लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज इन द मार्केट। देन मास मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कन्वे कल्चर एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, entertain people, create public awareness, establish international relationships, establish social contact, and provide information regarding lot many things. Then इसके functions क्या है, socializing people, ये मतलब socialize होता है बहुत अच्छा, interaction with a person with its social environment, work as a responsible source, it provides a political forum एक platform, and being a common carrier, that is plays a great role in exchanging news and information. मतलब ये एक important carrier है, carrier मतलब ले जाना, किसी चीज को ले जाने का काम करता है। तो ये बहुत रोल प्ले करता है इन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। तो ये काम क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है कहाँ पे, ऑडियंस तक, कहाँ से, सोर्स से। इट एक्ट्स इन अ डुअल मैनर, एक तो ये पब्लिक को इन्फॉर्म करती है पॉलिसीज एंड आइडियाज के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड उन्हीं पीपल को वो इन्फॉर्मेशन भी देती है कि भाई ऐसा ऐसा है, या जो भी कोई नई पॉलिसीज फ्रेम हुई है उसका इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो इट एक्ट्स एज अ डुअल फॉर्म्स। एंड डुअल मैटर में ये आता है कि तो ये इन्फॉर्म भी करता है पीपल को रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड देन पीपल से व्यूज भी लेता है रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसीज एंड दिस। Then comes merits and demerits of mass media. Merits inform people about policies, bring positive attitude, help the political and democratic process, bring people closer to one another, educate people and promote trade and industry, and leads to positive development among the people. Then what are the demerits? Demerits ये है कि traditional culture is affected. Since जब से television आया है तब से advancement आया है आपके कल्चर में, आपके ना पहनावे में भी मैं कहूँ तो, आपके क्लोथिंग स्टाइल में, तो आपका जो ट्रेडिशनल फॉर्म है ना वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, मॉडर्न फॉर्म आता जा रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है। इट प्रमोट्स वायलेंस, एग्रेसिवनेस ज्यादा हो रही है लोगों में, क्योंकि बहुत मतलब ना गलत चीज भी कभी कभार दिखाई जाती है टेलीविजन पे, तो वो एक लीड्स टू वायलेंस। देन इट प्रमोट्स पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स दैट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड टू देम। कभी कभार ये लोग इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी प्रोडक्ट का कि वो उसको खरीदना ही पड़ता है। तो एक तरह से ये ड्रॉबैक ही है ना कि भी जेब ढीली करा रहा है, ठीक है। एंड इट
एंड इट मोल्ड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म। मीडिया का क्या काम है? एक प्रॉपर एजुकेशन देना एज वेल एज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन मीडिया करती है उसको घुमा देती है। जो उसका मेन मोटो है वो तो कहीं गया भाड़ में, ठीक है, अदर चीजें वो दिखाती है। तो ये किसका डीमेरिट है कि ये जो अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव है उस पर नहीं रहती। एक अरिस्टोटल का ओल्ड मॉडल आया था, इसमें रिसेंटली अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं 2016 से, लेकिन 2015 तक इसका क्वेश्चन आया है कि अरिस्टोटल के मॉडल में 3 ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि प्रॉपर सीक्वेंस में हैं। तो आपको ऑप्शंस दे देंगे 5 एंड देन उसमें से 3 ये होंगे। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस है इथोस, लोगोस एंड पैथोस। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो अब नहीं देखा मैंने रिसेंटली कितने भी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन स्टिल ये आया हुआ है। तो इथोस मतलब स्पीकर, लोगोस मतलब मैसेज एंड पैथोस मतलब ऑडियंस। ठीक है, तो ये बस आपको एक मॉडल याद करना है, माइट भी आ जाए क्योंकि मैंने एग्जाम्स में देखा है 2015 तक। एंड ये इसका वो पूरा ट्राइंगल है। इथोस मतलब सेंडर, राइटर बोल दो, सेंडर बोल दो, स्पीकर बोल दो, लोगोस मैसेज कंटेंट, ठीक है, एंड पैथोस मतलब ऑडियंस या रिसीवर। थैंक यू। I hope you liked this short video as well as this short lecture, and I would request you to start attempting your questions as I'm just going to complete this topic by next video. So you just start doing your questions as they cover maximum portion of your exam. And if you have any doubt regarding the topics of this video or any video which if you had been through my previous videos, and if you have any queries regarding the questions which you are doing it or you are attempting it, you can just write it down either in the comment box or you can just mail me out with the email id kahlot.ruchikakb@gmail.com. So I would request you, if you really want to clear NET exam, so you must go on for these last 10 years questions as they cover maximum portion of your exam. Okay, so just do, and if you have any doubt regarding questions, regarding topic or related to any topic of communication unit, you can just write it down and just feel free to ask and don't hesitate in asking. And don't forget to share so that other students like you, they can also get in touch with my videos and they can also get notes for the same. And if they really want to work hard for NET, so I'm there for them. So do ask your queries and start working hard. Thank you.